नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पास 2005 के थ्रिलर नामक द्वीप ऑफ 3 का एक संक्षिप्त पुनर्विवरण है। जैकी जेनिफर ने कैरेबियन पानी में एक लग्जरी नौका पर दोस्तों के साथ क्रिसमस बिताने का फैसला किया। उन्होंने मैनुअल के चालक दल के सदस्यों में से एक को उनकी क्रोधी पसंद के साथ झगड़ा करते देखा। गुस्से में आदमी ने लड़की को मारा, चोट का आश्वासन दिया, उसने जाने का फैसला किया और अंत में शापित शब्द बोलते हुए निराश मैनुअल गुस्सा और बड़ी अनिच्छा के साथ मेहमानों की सनक को संतुष्ट करता है और मैनुअल पूरी रात घुसपैठ नहीं करता है। और जैक के लिए शुरुआत से आदमी ने उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का अवसर नहीं छोड़ा। मिस ने आपकी गेंदों को मारा और आपको छुट्टी दे दी गई। उसी रात मैनुअल के पूर्व मतदाता ने काले जादू का उपयोग करके अपना अभिशाप लाना जारी रखा। सेक्स के दौरान जैक कुछ सेकंड के लिए लड़की पर शाप लगाने की छवि देखता है। अगली सुबह मछली पकड़ने के दौरान जैक बियर की लंबी सेवा से नाराज था और अंत में जैक को पेय लेकर आया। मैनुअल के कार्यों ने जैक को कल रात के कार्यों के बदले में नाराज कर दिया। जैक के स्वाद के अनुरूप नहीं था और उन्होंने कप्तान को अपने नाविक को शांत करने की सलाह दी। इस वजह से मैनुअल और कप्तान मैनुअल ट्रे के बीच झगड़ा हुआ। आपको अतिथि का सम्मान मिला, जो कहता है कि वह किसी भी खलनायक को उसकी गरिमा को रौंदने नहीं देगा। कप्तान ने नाविक को धैर्य रखने के लिए कहा, क्योंकि मेहमान सेवा के लिए बहुत अच्छी तरह से भुगतान करते हैं। आदमी खुद को रोकने का इरादा नहीं रखता था और कप्तान ने बताया कि वह आदमी को निकटतम बंदरगाह पर उतरने देगा। गुस्से में मैनुअल ने एक कपड़ा फेंक दिया और नोटिस नहीं किया जब यह गैस स्टोव पर गिर गया और आग लग गई। जल्द ही आग ने पूरी नौका को निगल लिया और चालक दल ने जल्दी से लाइफ बोट में खाली कर दिया। तूफानी रात में नायक जहाज पर दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, एक दूसरे को खो देते हैं और अदृश्य होते हैं। एक रेगिस्तान द्वीप के किनारे पर जागते हुए जेनिफर पानी में कप्तान के शरीर को देखती है और उसे किनारे पर खींचती है। वह पुनर्जीवित करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके प्रयास व्यर्थ हैं। मैनुअल के प्रयासों की तरह, जिसे भी उसी द्वीप पर छोड़ दिया गया था, जेनिफर इमैनुएल ने कप्तान को दफनाया और बचाव दल की प्रतीक्षा करने और मरने के बिना एक आश्रय का निर्माण शुरू किया। अगले दिन जेनिफर ने अपने स्विमसूट उतार दिया और तैरने के लिए चली गई। मैनुअल उससे जुड़ गया। जोड़े पानी में तनावपूर्ण बातचीत कर रहे थे। अब बिल्कुल अपने पति की तरह व्यवहार करते हैं। नग्न सुंदरता किनारे पर आती है और नाविक उसके आकर्षण को घूरता है। भोजन की तलाश में एक और तैराकी के दौरान उनके बीच भावनाएं जागने लगीं। मैनुअल घायल जैक को रीफ के पास पाता है और उसे झोपड़ी तक पहुंचने में मदद करता है। खाना पकाने के लिए आग जलाने की जेनिफर की कोशिश सफल रही, क्योंकि जैक के पास गाने के क्षण से लाइटर था। जैक नहीं, लेकिन मैनुअल और उसकी पत्नी जेनिफर के बीच अंतरंगता के बारे में बढ़ते संदेह है। जैक ने यह भी सुझाव दिया कि मैनुअल इस सब के आधार पर एक नौका दुर्घटना का निर्माण कर सकता है। पुरुष काफी तेजी से विकसित होते हैं। उचित ईर्ष्या से बाहर आपसी शत्रुता, पति पत्नी के बीच भी तनाव बढ़ रहा है। एक और तैराकी के दौरान जैक मैनुअल को जेनिफर को अपने साथ लाने के लिए कहता है। लड़की ने मना करने की कोशिश की, लेकिन पति के आग्रह ने महिला को सहमत होने के लिए मजबूर किया। जैक ने जेनिफर को मैनुअल नोरिफे को हिरासत में लेने के लिए भी कहा, कथित तौर पर अकेले रहने और अपने दोस्त की दुखद मृत्यु के लिए शोक मनाने के लिए। रीफ से लौटने के बाद वे देखते हैं कि जैक ने मैनुअल के लिए एक अलग चंदवा बनाने के लिए झोपड़ी को तोड़ दिया है। उसने मृत नौका कप्तान के शरीर को भी खोदा है, उसकी कब्र को तोड़ दिया है और रात के खाने पर एक चाकू दिया जाता है। जैक मैनुअल को फिर से चोट पहुंचाने का मौका नहीं छोड़ता है, जो अपमान के बोझ के साथ टूट जाता है। वह योजना नहीं बना रहा है। ऐसा लगता है कि जैक द्वीप से लौटने पर मैनुअल के जीवन को असहनीय बना देगा और आदमी वादा करता है कि वह द्वीप पर जैक के लिए नरक की व्यवस्था करेगा। अपने पति को बताया, क्योंकि मैनुअल के भोजन प्राप्त करने की क्षमता के बिना वे एक दिन भी नहीं रह सकते। नतीजतन वह और जेनिफर को भोजन प्राप्त करने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनके कौशल एक छोटे से मोलस्क को पकड़ने तक सीमित होते हैं, जबकि मैनुअल अपने भंडार को फिर से भरते हैं। जबकि जैक चट्टानों पर शिकार कर रहा है, जेनिफर मैनुअल से बात करना शुरू कर देता है कि क्या हुआ, जिसके दौरान आदमी लड़की को अपनी भावनाओं को स्वीकार करता है और फिर एक चुंबन के बदले मछली का व्यापार करने की पेशकश करता है, जिसे जेनिफर ने मना कर दिया। वह कितनी डरती थी कि उसके पति को इसके बारे में पता चलेगा और उसे गद्दार समझेगा। मैनुअल ने जेनिफर को बिना किसी चुंबन के दोपहर के भोजन के आमंत्रित किया और कसम खाई कि यह उनके बीच होगा।
प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद लड़की ने एक मछली को आमंत्रित किया और फिर धन्यवाद के रूप में उसने मैनुअल के गाल को चूमा। मछली पकड़ने से लौटने के बाद जैक को अलाव के निशान और छड़ी पर मछली के अवशेष मिले। उसे संदेह होने लगा कि जेनिफर रात के खाने के लिए मैनुअल के घर गया था। शुरुआत में लड़की ने कहा कि उसने कुछ नहीं लिया है। छड़ी पर मछली पिछली बार छोड़ी गई थी। जैक ने उसके शब्दों पर विश्वास नहीं किया और लड़की ने यह कहने का फैसला किया कि उसने अनजाने में नाविक से मछली चुरा ली। एक और समुद्र शिकार में महिलाओं के शब्दों पर विश्वास करना मुश्किल है। जैक ने देखा कि मैनुअल ने आग लगा दी है और संदेह किया कि नाविक ने उसका लाइटर चुरा लिया है। इससे उन पुरुषों के बीच लड़ाई होती है जिन्हें जेनिफर रोकने की कोशिश कर रहा है। मैनुअल ने अपना भाला खींचा और जैक को रोक दिया। एक आदमी ने कथित तौर पर यू की बुझी आग से मछली निकाली। आग, उस आदमी को अकेला छोड़ दो। अगले दिन जैक ने मैनुअल के तैराकी चश्मे चुरा लिया। जब उसने गायब होने को देखा तो उसने जैक को मारने की कसम खाई। मैं उसे मारने जा रहा हूँ। लेकिन जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करता है और लड़का लड़की पर अपना गुस्सा निकालता है। उसने उसे कब्जा करने की कोशिश की और वह आसानी से सफल हुआ। चूंकि जेनिफर ने मैनुअल के साथ अंतरंगता के बाद भी विरोध नहीं किया था, जेनिफर ने इसका पछतावा किया और अपने चंदवा के नीचे जाने के आदमी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। लड़की ने भी उससे जैक को यह नहीं बताने की भीख मांगी कि क्या हो रहा है और वह वादे का जवाब देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि जैक अनुमान लगाएगा क्योंकि उसके अनुसार न केवल महिलाएं इसे महसूस कर सकती हैं। मछली पकड़ने के बाद जैक जेनिफर को डींग मारते हैं। उसने कहा कि मैनुअल नाराज था और जैक को मारने का इरादा रखता था, लेकिन उसने उसे रोक दिया। पति अपनी पत्नी की समझ सकता था कि उसने नाविक को कैसे शांत किया और गुस्से में जैक ने उसके बाल खींच लिए। जेनिफर मैनुअल की केबिन में जाती है। आदमी दुखी जेनिफर को आराम देता है। अगले दिन जैक द्वीप पर शिकार करने गया और एक पानी के नीचे मछली पकड़ने का मुखौटा बनाया। दृष्टि से गायब होना जेनिफर को परेशान करता है, लेकिन मैनुअल उसे नृत्य के साथ विचलित करने का फैसला करता है। जैक ने एक डूबे जहाज की खोज की और उसे किनारे पर खींच लिया। उन्होंने मरम्मत के लिए इमैनुअल की मदद से इनकार किया। जैक द्वीप से बचने का इरादा रखता है। अगले दिन जेनिफर ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन जैक ने उसकी बात नहीं सुनी। शाम को मैनुअल ने जेनिफर को समुद्र में तैरने के लिए आमंत्रित किया। जैक द्वारा बदनाम करने की कोशिश के बाद वह सहमत हो जाती है और मैनुअल को बताती है कि जेनिफर नाव से जाने के लिए तैयार है। स्नान में जेनिफर और मैनुअल फिर से सेक्स करते हैं। इस प्रक्रिया में लड़की ने जैक की नाव चुराने की पेशकश की, जबकि वह सो रहा है, और अगर वह जागता है तो वह सुझाव देती है कि मैनुअल ने उसे मार डाला। जहाज को अपहरण करने की योजना अंततः अगली सुबह लागू हो गई। मैनुअल जेनिफर बनने जा रहा है और मैं अब मूर्खता का सुझाव देता हूं क्योंकि जैक द्वीप के दूसरी तरफ शिकार करता है और यह द्वीप से बाहर निकलने का सबसे अच्छा मौका है। जैक द्वारा उन्हें रोकने के प्रयासों के बावजूद जहाज का अपहरण सफल होता है, लेकिन काफी दूर जाने के बाद जहाज डूबना शुरू कर देता है। छेद को देखने के बाद जेनिफर को एहसास हुआ कि यह एक नीच चाल थी जो जैक उनसे निपटना चाहता था। जेनिफर इमैनुअल समस्या का सामना करने में असमर्थ है और द्वीप पर वापस तैरना शुरू कर देता है, जहां जैक झोपड़ी को जला देता है और जोड़े की प्रतीक्षा करता है। आदमी ने मैनुअल को पीठ पर भाले से मारा, जो अभी लौटा था, जिसके बाद घायल पानी में छिपने में कामयाब रहा। जैक अपनी पूर्व पत्नी को बांधता है और जेनिफर की मदद करने के लिए उसे बंदी बनाता है। मैनुअल आता है और वह जैक के साथ एक घातक संघर्ष का सामना करता है, जबकि लड़की सख्त रूप से खुद को मुक्त करने और अपने नए प्रेमी की मदद करने की कोशिश करती है। वह अंततः जैक को आग से बचने में कामयाब रहती है। लड़ाई के दौरान इमैनुअल जेनिफर के साथ बचने के लिए इसका उपयोग करता है। अगले दिन लड़की ने इमैनुअल के घावों को साफ किया और छिपने की पेशकश की। उसने मना कर दिया और जैक को खत्म करने के लिए हथियार बनाने का इरादा रखा। बदले में उन्होंने घृणित जोड़े का पीछा करना शुरू कर दिया। जैक के आंदोलनों को चुड़ैल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जो पेंटाग्राम के चारों ओर नृत्य करता है और शायद उसके रास्ते का मार्गदर्शन करता है। वुडू अनुष्ठान के लिए धन्यवाद। जैक मैनुअल और जेनिफर को एक पेड़ में छिपा हुआ ढूंढता है। उसने भाला फेंका और इमैनुअल गिर गया। अपने प्रिय को बचाने के लिए जेनिफर एक पेड़ से जैक पर कूदता है और लड़ाई के दौरान उसे चाकू मारने की कोशिश करता है। घायल आदमी पत्थर को उठाता है जिसके साथ वह जैक को मारना चाहता है,
लेकिन संतुलन खो देता है और एक भाले पर गिर जाता है और मृत्यु हो जाती है। पूर्व प्रेमिका की वूडू गुड़िया की चाल को दोहराता है। 1 साल बीत चुका है और सो रही जेनिफर को एक पर्यटक परिवार द्वारा पाया जाता है जो उसे एक नौका पर ले जाता है और जेनिफर जैक के लाइटर को ले जाता है जो उस समय चट्टानों पर शिकार कर रहा था। लड़की जैक के बारे में चुप रही, इसलिए वह द्वीप पर अकेला रह गया। आदमी ने देखा कि जेनिफर ने लाइटर के साथ द्वीप छोड़ दिया, जिससे उसके पूर्व पति को आग के बिना छोड़ दिया गया। इस तरह फिल्म का अंत है दोस्तों। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें ताकि नए वीडियो न मिस हों। पसंद करें और एक टिप्पणी लिखें। इस तरह आप नए सत्र तक सभी लोगों की दयालुता को विकसित करने में चैनल की मदद करने के लिए पागल होंगे।